हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर रितिका सिंगल दिल्ली के मयूर विहार एरिया में बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई फ्लू इन्फेक्शन यानी आँखों के इन्फेक्शन के बारे में लेकर आई हूँ। आई फ्लू आँखों का इन्फेक्शन है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरीजों में देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये आँखों का इन्फेक्शन हमारे बच्चों में ना फैले। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे से किसी और को ना फैले, और दूसरी बात, बच्चे का इलाज कैसे किया जाए, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई आई ड्रॉप्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो आँखों की सबसे ऊपरी सतह के इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें आँखें लाल होना, आँखों के आसपास सूजन आना, आँखों से कीचड़ यानी गंदा पानी आना देखा जाता है। पर हमें कब परेशान होना है? अगर आँखों की सूजन या आँखों की लाली के साथ बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बहुत खांसी है, या बच्चा इतना दर्द में है कि ये सारा दिन रोता जा रहा है, तो यह लक्षण खतरे के होते हैं। ऐसे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर जाकर मिलें। आई फ्लू कैसे होता है? हमने देखा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत जनता इस वक्त काला चश्मा लगाकर घूम रही है। यह मिथ है, यह मान्यता है कि आँखों में आँखें डालकर देखने से ऐसे मरीज को जिसको आई फ्लू है, जिसकी लाल आँखें हैं, उसको देखने से मेरे को आई फ्लू हो जाएगा। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। आँखों में आँखें डालकर देखने से, मरीज को देखने से आई फ्लू नहीं होता है। आई फ्लू तब होता है जब जिस मरीज को आँखों से कीचड़ या पानी आ रहा है वो अपनी आँखों में हाथ लगाकर, या तो आपसे हाथ मिलाए और वही हाथ आप आँखों में लगा लें, या वह जहाँ बैठा है उसने बहुत सारी चीज़ें छुई हैं, उन चीज़ों को छूकर आप अपनी आँखों में हाथ लगा लें, तो आपको आई फ्लू हो सकता है। यदि किसी मरीज़ को आई फ्लू है और उसको खांसी जुकाम है और वो आपके चेहरे के काफ़ी नज़दीक आकर बहुत ज़ोर से छींकता है, खांसता है, तो भी ड्रॉपलेट के माध्यम से यह वायरस आपकी आँखों में जाकर बैठ जाता है और आपको आई फ्लू का इन्फेक्शन हो सकता है। तो यह ध्यान दें कि इसका बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बार बार हाथ धोया जाए, ताकि हाथों पे जो कीटाणु हैं वह साफ़ हो जाएं। अपने बच्चे को यह समझाया जाए कि बार बार आँखों पे हाथ नहीं लगाना है, और अगर आँखों पे हाथ लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो हाथ का उल्टा सतह आँख पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम सीधी सतह से छूते हैं, इसी पे कीटाणु ज़्यादा जमा होते हैं। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यह रहनी चाहिए कि हाथ आँखों पे ना लगाया जाए। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई भी आई फ्लू के लक्षण बच्चे में दिखते हैं तो जल्द से जल्द जैसे ही दिखने लगे हमें बार बार आँखों को साफ रखना है। अगर आँखों में कोई कीचड़ आता है तो उसको साफ करने का भी एक तरीका है। कीचड़ ज़्यादातर आँखों की अंदर की सतह पर जमा हो रखा होता है, तो हम यूजुअली कीचड़ को यहाँ से ऐसे करके साफ करते हैं, जो कि नहीं करना है। कोई भी कीचड़ आता है तो कॉटन को गुनगुने साफ पानी में गीला करके यहाँ से लेकर, यानी अंदर से लेकर बाहर की तरफ आँख साफ करनी है। कोई कीचड़ आँखों पे रह जाता है तो वही रुई दोबारा नहीं लगानी है, नई रुई से साफ करना है और उस दूसरी आँख के लिए दूसरी रुई लेनी है। यह भी ध्यान दें कि अगर एक आँख में आई फ्लू है और दूसरी आँख में नहीं है तो पहले साफ आँख को साफ करें, फिर इन्फेक्टेड आँख को साफ करें। यह भी जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर मरीजों में 24 से 48 घंटे के बीच में दोनों आँखों में ही फ्लू हो जाता है, एक आँख में ज़्यादातर फ्लू नहीं रहता। अब इसके अलावा हम बच्चे को क्या ध्यान रखें? बच्चे के खाने पीने पर ध्यान रखें, पर यह भी ध्यान रखें कि अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, बच्चा हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा है, चुप नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी आंखों में बहुत दर्द है, आंखों में बहुत चुभन है, तो हमें जाकर डॉक्टर को दिखाना है। बच्चे को काला चश्मा लगाएं या नहीं लगाएं, यह भी समझें कि काला चश्मा ज़्यादातर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर 30% आई फ्लू के मरीजों में आंखों में रोशनी चुभती है। काला चश्मा लगाने से वह रोशनी की चुभन से होने वाला दर्द कम हो जाता है। तो बच्चों को काला चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह मानकर मत चलिए कि किसी को आई फ्लू है उसकी आंखों में देखकर हमें भी आई फ्लू हो सकता है। अपने बच्चे का ध्यान रखें, पर यह भी ध्यान रखें कि उसकी आंख साफ करने के बाद हाथ धोकर ही कोई और काम करें और अपनी आंखों पे बार बार हाथ ना लगाएं। इससे बच्चे से आपको आई फ्लू नहीं फैलेगा, और अगर घर में किसी और को आई फ्लू है तो वह भी बच्चे के पास कम से कम जाए और बच्चे को आँख में हाथ ना डालने दें। यह ध्यान रखेंगे तो बच्चे को आई फ्लू नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू।